जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले 11 क्लासें हो चुकी हैं, अगर आपने वो ना देखी हो तो कृपया उन्हें भी देखें। देखिए, आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है जो आगे राज्य हमारा। अभी हम पिछली क्लास में हमने राज्यों के बारे में, अपने भारत के राज्यों के बारे में देखा, और अब उसी क्रम में जो आगे है वो है लेह लद्दाख। अगर हम लेह लद्दाख की बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, और इसमें जैसे आपको पहले पता है, हमने पीछे कवर किया था कि ठंडा रेगिस्तान ये कहाँ होता है, ये लद्दाख में ही है। और अगर हम बात करें इसको कहते हैं छोटा तिब्बत। ठीक है, छोटा तिब्बत भी लेह लद्दाख को ही कहते हैं। अगर हम बात करें इनके नृत्यों की तो यहाँ छम नृत्य और जाबरो नृत्य यहाँ के प्रसिद्ध है। 1 या 2 फ्लोर के पत्थरों के घर यहाँ बनाए जाते हैं। इसके बाद छत और फर्श लकड़ी के होते हैं। मिट्टी की दीवारों पर चूने की मोटी परत लगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ बारिश की तो यहाँ बारिश कम होती है, यानी बहुत कम। अगर हम बात करें इनके घरों की, जो घर हैं, देखिए जो ये 2 मंजिला घर होते हैं, इसमें क्या होता है, जो ग्राउंड फ्लोर होता है उस पर जानवर रहते हैं, और सेकंड फ्लोर यानी दूसरी मंजिल पर वहाँ आदमी रहते हैं। अगर हम बात करें, देखिए एक शब्द है झूले झूले। तो अगर हम बात करें झूले झूले की, इसका मतलब होता है वेलकम, यानी स्वागत करते हैं किसी का भी, जो भी वहाँ उनके वहाँ जाता है तो उसको झूले झूले कहकर उनका स्वागत करते हैं, यानी वेलकम करते हैं। आप इधर देख भी रहे होंगे, ये जो नृत्य है ये लद्दाख में किए जाते हैं। जैसे ये जो छम नृत्य है, तो ये जो पिक्चर है ये है छम नृत्य की। छम नृत्य यानी देखिए एक मुखौटा सा लगाते हैं, बहुत ही स्ट्रेंज सा। इसके बाद अगर हम बात करें लद्दाख की अवस्थिति की, अभी हम जब हम केंद्र शासित प्रदेश पढ़ रहे थे तो वहाँ भी बताई थी। तो ये जो है ऊपर का एरिया, ये वाला, इसी को लद्दाख के नाम से जानते हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी राजधानी है लेह। अब हम बात करेंगे अगले राज्य, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य हमारा असम। और असम की कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे यह उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार कहलाता है। इसमें घर जो हैं 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं बांस के खंभों पर। और इसके बाद जो बांस है उसे वहाँ टिम्बर भी कहते हैं, यानी बांस को गरीबों का टिम्बर के नाम से वहाँ जानते हैं। अगर हम बात करें असम में बोली जाने वाली भाषाओं की, वो है असमी और बोडो। तो ये 2 भाषाएं असम में बोली जाती है। इसके बाद यहाँ की पारंपरिक पोशाक की अगर बात करें तो वह है मेखला, जिसे हम लंबी स्कर्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा है चादर। अगर आप इधर देखें तो ये जो पिक्चर है इसमें इस परिधान के बारे में बताया, जैसे लंबी स्कर्ट और मेखला। ये जो फीमेल यानी महिला ने पहनी है ये है लंबी स्कर्ट वाला, और दूसरा है चादर। ये जो मैन ले रखा है इसने क्या कर रखा है, चादर ले रखी है। अगर हम बात करें आगे, कुछ फैक्ट्स दूसरे हैं, जैसे अब हम बात करेंगे असम की। देखिए असम जो हमारे मैप में कहाँ होता है, देखिए इधर है, ये है हमारा असम। ठीक है, जिसकी राजधानी दिसपुर है। अब आगे इसके बाद है दूसरा राज्य है तेलंगाना, जो कि नया राज्य बनाया गया अभी आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश को तोड़कर। तो तेलंगाना, इसमें कुछ इसकी विशेषताएं, जैसे नलगोंडा एक ज़िला है जिसमें क्या होता है, एक कस्बा है पोचमपल्ली, और इसी में एक खास प्रकार की साड़ियाँ बनाई जाती हैं जिनका नाम है पोचमपल्ली साड़ी। ठीक है, जो कि रेशम की साड़ियाँ होती हैं। इस ज़िले के अधिकतर लोग बुनकर हैं। ठीक है, इसके बाद पोचमपल्ली साड़ियाँ जो होती हैं उन पर पारंपरिक रंगाई की जाती है, जिसका नाम है पोचमपल्ली साड़ियाँ। और इन पर जो पारंपरिक रंगाई की जाती है उसके नमूनों को हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय नमूने। देखिए इसमें दिख रहा है, ये जो बन रहे हैं इसमें स्ट्रक्चर्स या फिर ज्यामिति, इन्हीं को कहते हैं हम पोचमपल्ली साड़ियों पर जो रंगाई की गई है। इसके बाद अब तेलंगाना राज्य की स्थिति देखते हैं हमारे भारत के नक्शे में। तो ये है तेलंगाना राज्य।
जो कि आंध्र प्रदेश से इसको हटाया गया है या फिर आंध्र प्रदेश को तोड़कर बनाया गया है। इसके बाद जो अगला राज्य है वो है मणिपुर। तो मणिपुर की अगर हम बात करें, इसे मणियों का देश या जेवरों का देश के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक फेमस झील है जिसका नाम है लोकटक झील, और इसी में एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ का राज्य पुष्प है सिरोय कमलिनी। देखिए इधर दिख रहा होगा आपको, ये है वहाँ का राजकीय पुष्प। अब आगे अगर बात करें तो बांस के उत्पाद यहाँ पर ज़्यादातर बनाए जाते हैं। राजकीय पशु की अगर बात करें तो वो है संगाई। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें, जो अभी मैं बता रहा था, वो है केबुल लामजाओ, जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहते हैं। यही लोकटक झील में है। देखिए इधर ये लोकटक झील है और इसमें ये जो दिख रहा है इसी को तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अवस्थिति की, मणिपुर में जो अगर मणिपुर की बात करें तो ये नक्शे में इधर है, देखिए ईस्टर्न साइड में, तो ये है मणिपुर जिसकी राजधानी है इम्फाल। ठीक है। इसके बाद है दूसरा राज्य जिसका नाम है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था सन 2000 में। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से गंगा और यमुना नदियों का उद्गम होता है। ठीक है। तो जो कि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है अगर हम बात करें उत्तर भारत में, तो यमुना नदी इसकी सहायक नदी है। और अगर हम बात करें यहाँ के राजकीय पशु की, वो है पर्वतीय कस्तूरी मृग। आप देख रहे होंगे इधर, ये है पर्वतीय कस्तूरी मृग, एक छोटा हिरन होता है ये। अगर हम यहाँ के राजकीय पक्षी की बात करें, वो है हिमालयी मोनल। ठीक है। अगर हम यहाँ के वृक्ष की बात करें, राजकीय वृक्ष की, वो है बुरांस, या इसको कहते हैं रोडोडेंड्रोन। ठीक है। इसका एक वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन। फूलों की घाटी, अगर हम बात करें फूलों की घाटी, इस पर भी बहुत से प्रश्न बनते हैं और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। ये है उत्तराखंड में फूलों की घाटी। और विश्व की योग नगरी या फिर योग राजधानी ऋषिकेश को कहते हैं। तो ये थे उत्तराखंड के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से लगता हुआ एक राज्य है, अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश जो कि इसके दक्षिण में है, और जो उत्तराखंड है इसकी राजधानी है देहरादून। इसके बाद आगे बात करें तो ये लास्ट है हमारा केरल राज्य, जो कि दक्षिणी राज्य है हमारे भारत का। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे अब केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है, और ये जो है इसके पड़ोसी राज्य हैं कुछ, जैसे दो ही राज्य हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगर यहाँ के राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो वो है हाथी, और राजकीय वृक्ष की बात करें वो है नारियल का वृक्ष। और केरल में ज़्यादातर जो वस्त्र पहने जाते हैं उनका नाम है मुंडू वस्त्र। और महिलाएं, देखिए वो जो मुंडू वस्त्र थे वो थे मेल्स के लिए, और महिलाओं के लिए क्या है, मुंडू नेरियत्थु वस्त्र। ओणम बहुत ही फेमस फेस्टिवल है केरल का, जो कि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और एक मार्शल आर्ट है यहाँ की जिसका नाम है कलरियप्पट्टू। ठीक है, सॉरी कलरियप्पयट्टू, उल्टा इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका नाम है कलरियप्पयट्टू, जो एक लड़ाकू नृत्य है और उच्च स्तर की एक वैज्ञानिक मार्शल आर्ट है, या फिर इसको हम सैन्य कला भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अब इसकी स्थिति देख लेते हैं मैप में। तो ये है केरल, हमारे भारत का दक्षिणी राज्य है ये, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके बाद आज की क्लास इतनी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कल होगी। और अगर आपने हमारा सेशन लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के भी इसके बारे में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।